सबका भोजन रख दिया, चींटी के लिए भी रख दिया, हाथी के लिए भी रख दिया, हमारा रख दिया, मेरा हिस्सा इतना है, मेरा भाग्य के अनुसार इतना ही हिस्सा है। अगर 4 भाई है, अचानक पिताजी का मूड ये हुआ, वो बोला नहीं मैं तीनों लोग आवारा है उनको मैं नहीं दूंगा, ये छोटे को मैं अधिक पैसे धन दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये पिताजी नहीं दे रहे, प्राकृतिक ने उनके कर्मों के अनुसार उसका हिस्सा रखा हुआ है। लेकिन ये वो तीनों भाइयों का हिस्सा को छीनता है तो घोर पाप है, लेकिन अपने आप मिलता है तो ये तो इसका भाग्य है। वो पाप लगेगा पुण्य लगेगा उसका पिताजी के हिसाब, वो बारीकी से समझिए। तो इसलिए हम कभी भी एक जज बन करके नहीं सोचना चाहिए मैं उसका भला कर रहा हूं, मेरे बिना मेरा परिवार का क्या होगा। ये बोलता है ये मूर्खता पूर्ण सोच रहे हो, हर चीज का भगवान ने प्रकृति ने सबका हिसाब से रखा हुआ है। तुम अपने आप को बहुत अधिक घमंडी सोच रहे हो कि मेरे बिना नहीं होगा, मतलब थोड़ा भी आप सोचोगे भी ना कि मैं कल चला गया तो क्या होगा, मेरे छोटे बच्चे कैसे होगा, तो उसके लिए वो बोलता है बहुत अच्छी बात। वो बोलता है जैसे आप उदाहरण के लिए आप दाई को देखे, बच्चे को पालती है, तो बच्चे को पालती है दाई, तो इतना प्यार वो बोलता लगता है कि साक्षात। तो कई लोग पूछते हैं ये आपकी बच्ची है? नहीं नहीं मैं तो इसका दाई हूं, मैं सिर्फ केयर टेकर हूं, मैं पैसे में काम। तो बोले लेकिन आप इतना प्यार करते हैं, एक माँ भी इतना प्यार नहीं कर सकती, कर रही है। अब देखिएगा बहुत अच्छा, कई लोगों को मैं कॉलोनी में देखता हूं बहुत प्यार से रखते हैं, इतना अच्छा रखते हैं, और बच्चे भी इतना अटैच रहते हैं कि जैसे लगता है कि माँ नहीं रहे लेकिन दाई रहे तो मेरा पूरा हो जाएगा, इतना अधिक। लेकिन एक दिन एक फाइन मॉर्निंग में उनका ट्रांसफर हो जाता है, अब बिछड़ने के समय आप दाई को बुला के बोलते हैं तुमने जो सेवा किया उसके लिए तुम पैसा ले लो, अच्छा थैंक यू। तो दाई बोलती ठीक। दूसरे दिन हम और आप सोचते हैं शायद वो काम नहीं करेगी, एकदम रोते रोते पागल हो जाएगी, अरे मेरा बच्चा चला गया। ऐसी कुछ नहीं है, वो तुरंत दूसरे जगह काम ढूंढते, फिर से एक बच्चे को लेती, फिर उस बच्चे को वो उतना ही अनुराग उतना प्रेम देती है जितना बच्चे को दिया। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं उसी के समान तुम भी अपने बच्चों के बारे में भी सोचो, बोले दूसरों को छोड़ो, अपने बच्चों के बारे में सोचो कि तुम कभी भी ऐसी बहुत मोह के साथ मत रखना, उसके भाग्य के अनुसार उसको जीना तय है। अब 4 बच्चे हैं आपके घर में, 3 लोग बहुत अच्छे घर में गया और एक जो है बिल्कुल दूसरे घर में गया, तो उसके कर्म है, आपने इनजस्टिस नहीं किया या वहां के ससुराल वाले ने इनजस्टिस नहीं किया, उसका प्रारब्ध अब उसको जो मिलना उसको मिल रहा है। तो उसी में बोलता है अगर दूसरों का हिस्सा रखा उसमें से जो छीनता है, तो छीनते साथ में आसक्ति क्या है, मान लीजिए किसी का एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी से जालसाज करके उसका प्रॉपर्टी इसने दबा लिया, दूसरे उसके बहुत नीरस देरस ने, तो उसकी आसक्ति क्या है, मेरा एक प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी इसने मेरा दबा के रखा है, तो रोज हर दिन सुबह उठते साथ तीर वहां से निकलते जाएंगे, इसको लगते जाएंगे, क्योंकि इसने उसका प्रॉपर्टी को जो आसक्ति थी उसको छीन करके रखा है। तो इतना इजी नहीं है, इसको बहुत समझना चाहिए। उसी के बारे में तत्व ज्ञान देते हुए लास्ट में उन्होंने ये कहा, व्यास जी ने कहा मैंने बहुत सारा ज्ञान दिया सुखदेव को, अब सुखदेव को हम चाहते हैं कि उसने आखिरी में फिर वो यही बोलता है कि मैं इसको तत्व ज्ञान के लिए किसके पास जाऊं, तो तत्व ज्ञान के लिए मैं किसके पास दूं, बाकी सब ज्ञान दे दिया हूं। जैसे गुरुकुल में जितना होता है ना, वो बोलते हैं कि आपका क्रिएटिविटी, काक चेष्टा, बको ध्यानम, क्या स्वान निद्रा, अल्पहारी, ग्रह त्यागी, ऐसी सब कोर्सेस रखे रहते हैं, बात करते हैं अपने बच्चों से अलग करके, कोई पाठशाला में नहीं किसी गुरु के पास भेजते हैं, गुरु जो है हर चीज उनको सिखाते हैं, हर चीज। तो हमारे यहाँ तो इधर में कुछ नहीं सिखाते हम लोग, तो उसमें उसी के लिए व्यास जी ने ढूंढा कि भाई एक कौन सा हम थे ताकि ये जो है इनको तत्व ज्ञान मिले, तो उनको दिमाग में आया कि राजा जनक जो है इतना ज्ञानी आदमी थे, उनको वैदेही बोलते। देखिए सीता मैया को भी हम वैदेही बोलते हैं, तो वैदेही का क्या मतलब है, जिसने अपना शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दिया, वो बोलता मेरा शरीर है ही नहीं, शरीर के बारे में जो हम लोग बॉडी कॉन्शियस है ना, थोड़ा भी दर्द हुआ और ये मेरा शरीर, अरे मेरा, वो उसका कुछ नहीं, उनका दिमाग में सिर्फ था कि मैं आत्मा हूँ। एक पहला व्यक्ति है जो राजा जनक, जो वैदेही, इसलिए उनको टाइटल ही दिया गया, मतलब उनको आत्मज्ञान बहुत अधिक था। उनके पास सुखदेव जाते हैं। अब देखिए
सुखदेव कहा, व्यास जी का पुत्र। और व्यास जी मतलब पूरी दुनिया में कौन ऐसी नहीं जानते महर्षि व्यास का नाम। इतना उनके फोर फादर्स भी इतने ऋषि, सब लोग रेस्पेक्ट से, राजा से लेकर पदाधिकारी से लेकर सब लोग जानते हैं। ऐसे सुखदेव को बोलता है कि बेटा तुमको तत्व ज्ञान लेने के लिए राजा जनक के पास जाना। पिताजी का आशीर्वाद लेके जैसे पहुंचता है तो दरबान उसको रोक लेते हैं, जबकि दरबान को सबको मालूम है ये कौन है। लेकिन राजा जनक ने कहा इनको शिक्षा देना है। उन्होंने शिक्षा शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे आदेश दिया, रोक लिया। बोला कौन है? बोला थोड़ी देर रुकिए। फिर कुछ देर बाद, अच्छा आप क्या है? व्यास जी के लड़के हैं। अच्छा आपका नाम सुखदेव, आइए। आ करके वो जो बाकी लोग बैठे हैं तो एक चटाई डाल करके कोंटे में बिठा देते हैं। ये चलता रहता है 10-12 दिन। और उनको ऑब्जर्व करता है जनक कि इनके चेहरे में क्या प्रतिक्रिया। अरे बाबरी, उसकी जगह में हमको भी रख देना, किसी को भी। हम अपने बहुत मैं मेरा पिताजी, मेरा पिताजी, मेरा डॉक्टर है, मेरा ये इतना लेके मैं गया और मुझे दरबान बोल रहा है वो कोंटे में बैठ जाओ। तो बोले नहीं यार किस तरह का आदमी, इसको मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं बार बार सोच रहा हूँ मेरा ज्ञान छोड़ दीजिए, बाढ़ में जाए। उस स्कूल में बैठ करके मैं बहरूद कर रहा हूँ। और ये गलतियां हम आप भी कर रहे हैं। हमको अगर कहीं समाज में बुलाया जाए, अगर फ्रंट में मेरे अधिकार के अनुसार मेरा पोजीशन कर नहीं बैठता है तो मैं खुद विचलित होता हूँ। मैं बोलते ही मूर्ख लोग, उनको समझ नहीं आता मैं कौन हूँ। बोलता उसी में तुम फेल हो गए। ये इतना तो क्या, तो बैठे रहता है, ये अपना आराम से विद्या अर्जन कर रहा है। 15 दिन के बाद में अचानक बहुत सारे पदाधिकारी, मंत्री गण, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं आके। और ये सुखदेव जी आप बैठे, व्यास जी का पुत्र, सब लोग हाथ जोड़ करके आइए, आपका जगह इधर नहीं, मैं ले जाता हूँ। बोले चलो जहां ले जाना मुझे लो, मैं तो शिक्षा के लिए आया। देखिए इसको बोलते हैं। तो ये जाके वहां पर जब अंदर जाते हैं गुरुकुल के पास, वहां पर जाते हैं तो खूब राजमहल में सत्कार होता है, ये होता है। राजा का दर्शन भी होते हैं। तो राजा जनक बैठते हैं, तो राजा जनक को प्रणाम करते हैं, मैं शिक्षा के लिए आया। बहुत अच्छी बात है। फिर बोला चलो अभी तुम आनंद उठाओ। ओ बहुत सुंदरिया, ये वो गाने बाने नृत्य तो खूब चलते रहते। सबको उनको बाजू में बिठाते हैं, बोलते हैं तुमको हमको तत्व ज्ञान देना है इसलिए आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक काम करिए, ये सब जितना भी सुंदरता है, जितना भी नृत्य है, जितना अच्छा पूरा ज्ञानेंद्रियों को आराम से मिल रहा है, ये सब को अनुभव करना है। लेकिन साथ में तुमको मैं एक दूध का प्याला देता हूँ, अपने सिर में रख करके दूध का प्याला लेकर के अपने हाथों में लेकर के चले। और पूरा प्याला देता है, एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। और 7 चक्कर लगा करके इस परिक्रमा का पूरा आनंद लो भरपूर। ये सब लेकर के तुम आना, ये भी एक शिक्षक है। तो 7 जब चक्कर लगाते हैं तो एक बूंद नहीं गिरता है। उनका दिमाग किसमें है कि जो जिसने मेरे गुरु ने जो बोला उसका आज्ञा का पालन करना। इतना नृत्य हो रहा, सब हो रहा, थोड़ा भी ऐसी कनकियों से भी झांकने का उनकी इच्छा नहीं हुई। तो वापस आते हैं। आने के बाद जनक बोलते हैं कि तुम्हारे कम से कम हमने 2 महीना तुम्हारी विद्या दिया, और विद्या मैंने कुछ नहीं दिया और तुमको देने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं कि व्यास जी ने, जो महर्षि ने जो तुमको शिक्षा दिया और तुमको आत्मज्ञान जो भगवान ने दिया है, उसके सामने मेरा शिक्षा कुछ मतलब नहीं है, इसलिए तुम उनसे परे हो, तुम अब जाओ। तो सुखदेव वापस चले जाते। तो कहने का मतलब इस कहानी का तात्पर्य क्या है कि अगर क्या हम उसका 1% भी रह सकते हैं कि मेरा देह अभिमान, मैं ये हूं, कभी छूट सकता है? थोड़ा सा आप ही अपने तरफ से सोचिए। तो इसमें सारांश यही है कि हमेशा आशावादी बन करके एक दिमाग में बिठा के रखिएगा कि मैं जो भी किसी का अच्छा कर सकता हूँ, मेरे भाग्य में जो है वही मिलेगा। मैं दूसरों को भाग्य का छीन करके खाता हूँ तो उससे मुझे त्रिशूल और धनुष बाण ही मिलेंगे, और मेरा जितना भी इस शरीर के ऊपर में नुकसान हो रहा है जाने अनजाने, वो सब वन ऑफ द रीजन। आप बारीकी से आत्मज्ञान करिए। किसी का भी लेने से बहुत सरलता है, किसी को भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने जो उसको जिसने भी समझ लिया, इस तत्व को कोई समझ लिया कि आप देह से हट करके अपने आत्मा के समान आप कल्पना करो, तो उसके लिए उन्होंने बोला अनासक्त भाव से जो भी आदमी जीता है उनको फिर यही बोला। विरक्त का इधर परिभाषा दूसरा किया। आसक्त मतलब किसी चीज को पाने की मोह, मेरी इच्छा, अरे मेरे को ऐसी डायमंड नेकलेस मिल जाए और उसी में मेरा मन लग गया, भले मिला न मिले लेकिन मेरा मन लग गया, तो उसको बोलते आसक्ति। तो ये पागलपन है।
और दूसरा अनासक्ति क्या हुआ? आकर्षण। आकर्षण ठीक है, अरे अच्छा लगा यार, बहुत बढ़िया। विकर्षण ठीक है, नहीं है कुछ नहीं तो मैंने देख लिया, आनंद ले लिया, नहीं मेरे पास तो चाहिए, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो ना आकर्षण है ना विकर्षण है, तो उसको बोलते हैं अनासक्ति। तो हमको अनासक्ति भाव मतलब दुनिया के अंदर में रह के दुनिया की सब चीजों को देखते हुए भी दुनिया के सब चीजों से दूर रहता है, उसी को अनासक्त बोलते। कृष्ण भगवान बोलता है तुम ये बनो, विरक्त बनना है। विरक्त क्या हो गया? विकर्षण नहीं है। विरक्त का हम लोग, मैं भी गलत सोचता था, अरे विरक्त मतलब अच्छा कोई चीज से, बोलता नहीं, विरक्त का मतलब है अनासक्ति, ना आकर्षण ना विकर्षण। जो तुम्हारे दिमाग में बैठा है उसके साथ जब तुम्हारा दिमाग प्रभु के साथ में, परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, उसको विरक्ति बोलते हैं। कितना ब्यूटीफुल चीज है। विरक्त मतलब हम लोग जस्ट ऑपोजिट वर्ड समझ लेते, नो, अनासक्ति। तो दोनों चीजें जिस दिन हमारे दिमाग में रह गया, अरे ये मेरे माता जी है, मेरे पिताजी, मेरे बच्चे, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, ये कुछ नहीं है, ते तुमने जो किया है प्लस माइनस हो करके तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पास में रखा, उसको कोई छीन नहीं सकता। ये है सीधी बात। इसलिए वो बोलता ज्ञानी बनो। एक आईक्यू में आप देखोगे, आईक्यू जानवरों का और प्राणियों का हमसे अधिक है। कई कई व्यक्तियों को देखे होगा, अरे ये पढ़ा लिखा नहीं लेकिन इसका इतना पैसा, इतना दिमाग है कि एमबीए फेल हो जाते हैं। जस्ट लाइक कई लोग, रामदेव बाबा का उदाहरण है, कितना बड़ा साम्राज्य कर दिया, 20,000 करोड़। हम लोग इतना एमबीए, इंजीनियरिंग, इतना प्लानिंग कर, इतना इंडस्ट्री लगाने के बाद में उसका एक तिनके के बराबर हमने कमाया। लेकिन जिसने 15-20 साल पहले अपने आंखों के सामने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है, उनकी आईक्यू है, लेकिन नॉलेज नहीं है। फिर यहाँ पर रुक जाओ, नॉलेज कहाँ है? उसी के साथ ही दूसरे जो लोग हैं उनको लेके आते हैं, अब पहले नहीं लाते, तो वो नॉलेज है। तो बोलता है नॉलेज, तो यही बिल गेट्स भी यही बोलता है कि फर्स्ट उसने बोला, फर्स्ट क्या बोला? डिटर्मिनेशन, आदमी को अगर आगे बढ़ना, डिटर्मिनेशन। दूसरा उसने बोला है, उसमें लिखा हुआ है बिजनेस एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, आप पुस्तक पढ़िए। और दूसरा उसने लिखा है डिटर्मिनेशन के बाद में इमेंसिव हार्ड वर्क, जितना हो सके 24 घंटा मेहनत करना है। तीसरा बोलता है एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर आइडियाज, दूसरों का आइडियाज लेना ही सक्सेस का राज है। ये 3 चीजों को लेकर के गया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं? हम दूसरों का आइडियाज लेते ही नहीं। अरे मैं इससे अधिक जानती, अरे तुम क्या बोल रहे हैं, इससे तो मुझे मालूम है, पहले ही बोल देते। तो मूर्ख लोग पहले ही बोल देते, तो सुनते ही नहीं किसी की बात। वो बोलेंगे ये तो मालूम है, मेरे को मालूम, ये तो मेरे को मालूम है। जिसने भी बोला